क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप कुछ बोलते हैं और लोग बीच में काट देते हैं। ग्रुप में आपकी राय कोई सीरियसली नहीं लेता। मजाक आप पर ज्यादा बनता है और सम्मान कम मिलता है। सच ये है, लोग आपको अपमानित नहीं कर रहे, वो सिर्फ वही व्यवहार कर रहे हैं जो आपने उन्हें सिखाया है। और आचार्य चाणक्य ने ऐसे लोगों की 5 आदतें बताई थीं जिन्हें दुनिया कभी सम्मान नहीं देती। पहली आदत, हर छोटी बात पर सफाई देना। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग किसी भी काम के बाद तुरंत समझाना शुरू कर देते हैं। मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई, फिर रास्ते में, या फिर छोटी सी छुट्टी लेनी हो तब भी लंबा मैसेज। सर, असल में घर में मेहमान आ गए थे इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मैं कभी। समस्या लेट होना नहीं है, समस्या है जरूरत से ज्यादा जस्टिफाई करना। जब आप हर बात पर सफाई देते हैं तो आप अनजाने में सामने वाले को यह संकेत देते हैं कि आपको अपने फैसले पर खुद भरोसा नहीं है। और मानव व्यवहार का एक नियम है, जो व्यक्ति खुद अपने निर्णय पर आश्वस्त नहीं दिखता, दुनिया भी उस पर भरोसा नहीं करती। ध्यान दीजिए, आत्मविश्वासी व्यक्ति सूचना देता है, असुरक्षित व्यक्ति स्पष्टीकरण देता है। आत्मविश्वासी बोलेगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, और बात खत्म। लेकिन जो डरता है कि लोग क्या सोचेंगे, वह कहानी सुनाता है। शुरुआत में लोग सुनते हैं, फिर आदत बन जाती है, और धीरे धीरे वे आपको बराबरी पर नहीं, जवाब देने वाले व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं। यही वह पल है जहां सम्मान कम होना शुरू होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय अपने कर्मों का कारण बताता है, वह अपने अधिकार खुद कम कर देता है। दूसरी आदत, हर समय उपलब्ध रहना। आपको लगता है जल्दी जवाब देना, हर काम के लिए तुरंत तैयार हो जाना, हर किसी की मदद कर देना, इससे लोग आपको पसंद करेंगे। कुछ समय तक करते भी हैं, लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव शुरू होता है। लोग आपको महत्व देना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, जो चीज हमेशा आसानी से मिलती है उसकी कीमत गिर जाती है। जब आप हर कॉल तुरंत उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर बार अपनी योजना छोड़कर दूसरों के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सामने वाला आपके समय को मूल्यवान नहीं समझता। ध्यान दीजिए, व्यस्त व्यक्ति को लोग परेशान करने से पहले सोचते हैं, लेकिन जो हमेशा खाली दिखता है उसे लोग कभी गंभीरता से नहीं लेते। ये घमंड नहीं है, यह सीमा है। आत्मसम्मान का मतलब रूखा होना नहीं, बल्कि यह बताना है कि आपका समय भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी देर से जवाब देना, कभी आज संभव नहीं कहना, कभी अपनी प्राथमिकता पहले रखना, यही संकेत देता है कि आप अपने जीवन के केंद्र में खुद हैं, किसी और के नहीं। और दुनिया हमेशा उसी को महत्व देती है जो खुद को महत्व देता है। तीसरी आदत, आपकी बॉडी लैंग्वेज। अक्सर समस्या आपकी बातों में नहीं होती, आपके संकेतों में होती है। कई लोग बोलते समय आंखों में नहीं देखते, बात करते हुए बार बार मुस्कुराते हैं, सिर हिलाते रहते हैं, जैसे सामने वाले की हर बात से सहमत होना जरूरी हो। कुछ लोग खड़े होते समय कंधे झुका लेते हैं, आवाज धीमी कर लेते हैं, और वाक्य के अंत में सवाल जैसा टोन बना देते हैं। शायद मेरा मतलब गलत भी हो सकता है। आप सोचते हैं आप विनम्र लग रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या पढ़ता है? अनिश्चितता। मानव मस्तिष्क शब्दों से पहले संकेत पढ़ता है। अगर आपका शरीर असुरक्षित दिखता है तो आपकी सही बात भी कमजोर लगती है। ध्यान दीजिए, सम्मान सिर्फ सही होने से नहीं मिलता, सही दिखने से भी मिलता है। सीधी गर्दन, स्थिर नजर, साफ आवाज, ये अहंकार नहीं, स्पष्टता के संकेत हैं। जब आपके शब्द कुछ और कहते हैं और शरीर कुछ और, लोग शरीर पर विश्वास करते हैं, और तभी वे आपकी बात काटना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर से महसूस होता है कि आप खुद अपनी बात के पीछे खड़े नहीं हैं। चौथी आदत, मना न कर पाना। कई लोग टकराव से बचने के लिए हर बात मान लेते हैं। कोई अतिरिक्त काम दे दे, ठीक है। दोस्त अचानक प्लान बदल दे, चलो ठीक है। कोई आपका समय ले ले, कोई बात नहीं। आप सोचते हैं इससे रिश्ता बचेगा। सच उल्टा है। जब आप हर बार हाँ कहते हैं तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि आपकी कोई सीमा नहीं है, और जिस व्यक्ति की सीमा नहीं होती उसका समय, ऊर्जा और राय तीनों सस्ते हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, लोग उस व्यक्ति से सावधान रहते हैं जो जरूरत पड़ने पर ना कह सकता है, क्योंकि वहां निर्णय है। लेकिन जो हर बात मान ले, वह भरोसेमंद नहीं, उपलब्ध माना जाता है। और उपलब्ध व्यक्ति को लोग बराबरी पर नहीं रखते, उसे इस्तेमाल करते हैं। ना कहना रिश्ता तोड़ना नहीं है, यह सिर्फ सामने वाले को यह बताना है कि आपकी भी प्राथमिकताएं हैं। शांत तरीके से कहा गया आज संभव नहीं आपकी छवि खराब नहीं करता, आपकी कीमत तय करता है।
5वीं और सबसे खतरनाक आदत, खुद को छोटा बनाकर पेश करना। कई लोग मजाक में बार बार अपने बारे में कहते हैं, मैं तो बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं तो वैसे भी सीरियस आदमी नहीं हूं। आप सोचते हैं इससे आप सरल और पसंद आने वाले लगते हैं। शुरू में लोग हंसते हैं, फिर मान लेते हैं। मानव मस्तिष्क मजाक और सच में फर्क नहीं रखता जब बात बार बार दोहराई जाए। आप जो अपने बारे में कहते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। जब आप खुद अपनी क्षमता कम बताते हैं तो सामने वाले को आपको कम आंकने में संकोच नहीं होता, और उसके बाद आपकी सलाह मजाक बनती है, आपकी राय नजरअंदाज होती है और आपकी बात बीच में काट दी जाती है। याद रखिए, दुनिया आपको उतनी ही गंभीरता से लेती है जितनी गंभीरता से आप खुद को लेते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना अलग बात है, लेकिन खुद का मूल्य घटाना अलग। एक बार लोग आपको हल्का मान लें तो बाद में ज्ञान देकर, गुस्सा करके या शिकायत करके भी सम्मान वापस नहीं आता। यही चाणक्य की बात समझ आती है। जो व्यक्ति स्वयं को तुच्छ दिखाता है, समाज भी उसे वैसा ही स्थान देता है। इसीलिए सम्मान पाने का पहला नियम है, खुद को मजाक का पात्र बनाना बंद करें। छठी आदत, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। किसी ने कुछ बोल दिया और आप उसी समय सफाई देने लगते हैं। किसी ने ताना मारा और आप तुरंत बहस शुरू कर देते हैं। किसी ने मैसेज का देर से जवाब दिया और आपका मूड खराब हो जाता है। आपको लगता है आप अपनी इज्जत बचा रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या देखता है कि वह आपकी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है। जिस व्यक्ति को उकसाना आसान हो उसे लोग गंभीर नहीं लेते। ध्यान दीजिए, शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह अपने ऊपर नियंत्रण दिखा रहा होता है, और नियंत्रण ही प्रभाव की पहली शर्त है। जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपना महत्व खुद घटाते हैं, क्योंकि आप दिखा देते हैं कि सामने वाला आपके दिमाग में जगह बना चुका है। कभी कभी जवाब न देना भी जवाब होता है। थोड़ा रुक कर बोलना, कुछ बातों को नजरअंदाज करना और हर उकसावे पर प्रतिक्रिया न देना, यही वह संकेत है जिसे लोग समझते हैं कि आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता, और तभी व्यवहार बदलना शुरू होता है। 7वीं आदत, अपनी ही बात से पीछे हट जाना। कई लोग शुरुआत में स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन जैसे ही सामने वाला असहमत होता है वे तुरंत बदल जाते हैं। आपने कहा, मैं ये काम आज नहीं कर पाऊंगा। सामने वाला बोला, यार कर देना, और 2 मिनट बाद, ठीक है कर देता हूं। आपने कहा, मुझे यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन सामने वाला हंस दिया और आप भी हंसकर बात टाल गए। उस पल आपको लगता है आपने माहौल बचा लिया। असल में आपने अपनी विश्वसनीयता खो दी। लोग आपकी बात तब मानते हैं जब उन्हें पता होता है कि आप अपनी बात पर टिकते हैं। अगर आपके ना का मतलब कभी ना और कभी हां हो तो आपका हर वाक्य कमजोर हो जाता है। याद रखिए, सम्मान ताकत से नहीं, स्थिरता से बनता है। जो व्यक्ति अपनी ही सीमा 1 मिनट में बदल देता है उसे कोई सीमा वाला व्यक्ति नहीं माना जाता। इसलिए कम बोलिए, लेकिन जो बोलिए उस पर टिकिए, क्योंकि लोग आपकी बात नहीं सुनते, वे आपकी स्थिरता देखते हैं। अब सवाल है, इन आदतों को बदलें कैसे? तो अब बात साफ है, समस्या लोग नहीं है, संकेत है जो आप रोज भेज रहे हैं। आपने हर बात समझाकर, हर समय उपलब्ध रहकर, मना करने से बचकर और खुद को छोटा दिखाकर लोगों को सिखा दिया है कि आपको कितना महत्व देना है, और लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें समझ आया। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान धीरे धीरे बनता है जब आपका व्यवहार बदलता है। आज के बाद एक काम कीजिए, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दीजिए, और जहां जरूरी हो वहां शांत ना बोलना शुरू कीजिए। शुरू में अजीब लगेगा, कुछ लोग नाराज भी होंगे, लेकिन ध्यान रखिए, जो लोग आपकी नई सीमाओं से परेशान होते हैं अक्सर वही लोग पुरानी आदतों का फायदा उठा रहे थे। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अब आपको कारण समझ आ गया। लोग आपको हल्के में इसलिए नहीं लेते क्योंकि वे बुरे हैं, वे ऐसा करते हैं क्योंकि आपका व्यवहार उन्हें अनुमति देता है। जब आप हर बात समझाते हैं, हर बार तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, हर जगह हाँ कहते हैं, तो सामने वाला सीख जाता है आपको दबाया जा सकता है। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है सम्मान बहस जीत कर मिलेगा, ज्यादा बोलकर मिलेगा, खुद को साबित करके मिलेगा। सच उल्टा है। कई स्थितियों में सबसे मजबूत जवाब शब्द नहीं होता, चुप रहना होता है। क्योंकि हर तर्क का जवाब देना जरूरी नहीं, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, और हर व्यक्ति को समझाना तो बिल्कुल जरूरी नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख से विवाद करने पर बुद्धिमान भी मूर्ख दिखाई देने लगता है। इसीलिए अगली वीडियो में हम समझेंगे क्यों चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत है। आचार्य चाणक्य। तो वो वीडियो मिस मत करना।
क्लिक करें और मैं आपसे वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।